हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं ट्रेडर बनने की जर्नी में हूँ। अगर आपको भी इस जर्नी में मेरे साथ रहना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि आज किस तरह से हमारी पोर्टफोलियो ने परफॉर्म किया है। अगर आप स्क्रीन पे देखो पोर्टफोलियो का ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो यहाँ पे अगर आप देखो प्रॉफिट एंड लॉस ऑलमोस्ट 16,218 के आसपास यहाँ पे अभी दिखा रहा है टोटल प्रॉफिट, जिसमें दो स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आई है इन 2 दिनों में। सबसे पहले अगर आप देखो एलटी फूड्स पे, एलटी फूड्स कल आई थिंक 13,000 के प्रॉफिट में था। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक नेगेटिविटी यहाँ देखने को मिल रही है। एक अच्छा पंप तो आया था, लेकिन यहाँ पे उसके बाद वो पंप है ऑलमोस्ट वो ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पे देखना है कि किस तरह से वो परफ़ॉर्म करता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 3.6 का अभी भी प्रॉफिट चल रहा है। स्टॉक इज़ इन प्रॉफिट, बट जो प्रॉफिट हमने कल देखा था जो सस्टेन नहीं हुआ था, एंड ऑफ द डे वो कम हो गया था। 7% के आसपास कुछ वहाँ प्रॉफिट हुआ था। अभी अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 3% के आसपास प्रॉफिट आ गया है। सेंट में एक अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिला है आज के दिन। आई थिंक एंड ऑफ द डे यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम पे ये ठीक ठाक ही था। आई थिंक 12-1 बजे तक फ्लैट था, उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है। बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन थी आज भी। आज आई थिंक मॉर्निंग में मैंने देखा था 3-4 हज़ार के आसपास कंटिन्यूसली पीएनएल मूव कर रहा था। उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे 16-17,000 के आसपास ये मूव हो गया। ब्रिगेड एंटरप्राइज अगेन यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और ये स्टॉक अभी भी अच्छे पॉइंट पे है। और यहाँ पे स्विगी हुआ या फिर पेट्रोनेट हुआ, ये नेट टू नेट ऑलमोस्ट स्विगी और पेट्रोनेट अपने बाइंग प्राइस के पास है। थोड़ा मैं जो कॉशियस फील कर रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, वो के फिनटेक है और यहाँ पे प्रेमर एनर्जीज है। इन दो स्टॉक्स में मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक वीकनेस जो है वो देखने को मिल रही है। और आदित्य बिरला रियल एस्टेट में भी। लेकिन ये तीन स्टॉक्स अगर स्टॉप लॉस हिट करते हैं और बाकी में अगर हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो बहुत अच्छा यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे डिफाइन होगा। फिलहाल कल देखेंगे, कल अगर सीएंट में हमें आई थिंक 15,000 का प्रॉफिट देखने को मिला, तब यहाँ पे हम इसका जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेंगे। और सिमिलरली यहाँ पे ब्रिगेड में भी हम वेट करेंगे कि 15,000 का प्रॉफिट है, जो हमें 15,000 जैसे हिट होगा 14,500 800 वो भी चलेगा। आई थिंक 14,500 नियर अबाउट 15% का हमें जब प्रॉफिट मिलेगा हम ओवरऑल बुक कर लेंगे। जो नंबर है वो नंबर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब मैं स्टॉप लॉस लेता हूँ तो ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस में बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है या फिर प्रॉफिट भी बहुत स्ट्रिक्ट है। बिकॉज ये जो बुकिश लैंग्वेज है उसमें बहुत ज़्यादा बिलीव करता नहीं हूँ मैं। बहुत बार अगर आप देखो कि स्टॉक जो है आई थिंक लेट्स से आई थिंक सीशाई टेक्नोलॉजीज था हमारे प्रीवियसली हमने इसे बाई किया था। और यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे अगर आप देखो जिस तरह से ये परफॉर्म किया है, यहाँ पे हमने बाई किया था और ये हमारा टारगेट था जो 15% का। लेकिन अगर आप देखो उसके बाद भी स्टॉक में कोई भी वीकनेस देखने को नहीं मिली है। अगर आप यहाँ पे डेली चार्ट पे देखो, अगर आप वीकली चार्ट पे देखो तो इवन बेटर। अगर डेली चार्ट पे नहीं दिखे तो वीकली चार्ट पे कहाँ से दिखेगी। यहाँ पे अगर आप देखो जिस तरह से स्टॉक कंटिन्यूसली मूव किया है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% का प्रॉफिट हमें मिल सकता था, लेकिन बस 15% लेकर हम बाहर निकल गए यहाँ पे। कई बार ये बहुत अच्छा होता है, कई बार ये बुरा होता है। लेकिन जब ये बुरा होता है तो हम ज़ीरो पे बाहर आते हैं, लेकिन जब ये अच्छा होता है तो बहुत ही अच्छा प्रॉफ़िट लेकर हम यहाँ से बाहर आते हैं। आई थिंक इवन डिविस लैब, आई नो अभी फ़िलहाल पता नहीं कि डिविस लैब किस तरह से परफ़ॉर्म कर रहा है, बट आई थिंक या इस एरिया पे हमने बाई किया था। लेट्स सी डिविस लैब अगर स्टिल मेरे पास वो डिविस लैब या अभी भी वो ड्राइंग्स है या हमने डिलीट कर दी। लेट्स सी, नहीं आई थिंक हमने डिलीट कर दी। तो वीकली चार्ट पे देखो आई थिंक 6,600 के आसपास कहीं पे इसकी बाइंग थी हमारी, समवेयर अराउंड यहाँ पे जब ये I think इस एरिया के आसपास यहाँ थी बाइंग थी। और हमारा जो प्रॉफिट था अराउंड 15% के आसपास था। तो 7,000 चेंज के आसपास हमने यहाँ पे 7,400 500 के आसपास निकाल दी। लेकिन अभी भी आप देखो ऑलमोस्ट 30-32% के आसपास अभी भी प्रॉफिट, और अभी भी ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। जो पैटर्न है अभी भी कंटिन्यूसली अभी स्ट्रांगली यहाँ पे एक मूव देखने को मिल रहा है। अभी भी कोई वीकनेस नहीं है। तो इस तरह के स्टॉक में होता क्या है, जब मार्केट मूव करता है तो ये हम मिस कर देते हैं। तो हम इस बार देखेंगे कि किस तरह से अगर हम इसको फॉलो करें तो क्या ये स्ट्रैटेजी काम आएगी। मीनिंग जब तक यहाँ पे स्टॉक में वीकनेस नहीं मिलता है हम उसको सेल ना करें। तो ये जब स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि
आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस भी बहुत डिफाइन करो, क्योंकि अगर ये बहुत सिंपल नहीं होता है ट्रेडिंग। लोग बोलते हैं बहुत सिंपल होता है कि आप सिंपल रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करोगे तो आपको सारा कुछ क्रैक हो जाएगा, या फिर एक ब्लंट 5000 स्टॉप लॉस और 15,000 प्रॉफिट अगर आप लेकर चलते रहोगे तो आपका वो बहुत डिसिप्लिन रहेगा। ये सब बोलने वाली बात है। अगर आप जो ट्रेडर्स को देखो ओरिजिनली जो ट्रेड करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि अगर उनका स्टॉप लॉस 5,000 पे है और क्लियरली वो देख रहे हैं कि मार्केट में एक वीकनेस आ चुकी है, $3,000 या ₹3,000 ऑलरेडी हिट कर चुका है, और दे आर श्योर जिस तरह से पैटर्न बन रहा है कि 5,000 भी हिट कर जाएगा, तो बहुत बार वो निकाल देते हैं। क्योंकि यहाँ पे इवन प्रॉफिट का भी अगर आप देखो, बहुत बार ऐसा होता है। आई थिंक टाटा मोटर्स में हमें देखने को मिला था। लेट मी दैट्स थिंग टाटा मोटर्स में हमें देखने को मिला था कि हमारी 13 टाटा मोटर्स एंड कैनरा बैंक दोनों में 12-13 हज़ार के आसपास स्टॉक जाकर फिर वहाँ पे नेगेटिव में आके हमारे स्टॉप लॉस फेड किया था। तो ये थोड़े-थोड़े एक्सपीरियंस है। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हो, अगर आप चैनल में वीडियोज़ कंटिन्यूअसली देख रहे हो, तो आपने भी देखा होगा कि किस तरह से ये स्टॉक बहुत अच्छे प्रॉफिट टारगेट के पास जाने के बाद वहाँ से रिवर्सल होके यहाँ से स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो धीरे-धीरे करके हमें ये सब समझना होगा कि ये पैटर्न पढ़ना पढ़ना होगा, किस तरह से एक स्टॉक मूव कर रहा है, किस तरह से मार्केट सेंटिमेंट है, उसके हिसाब से हमें डिसीजन लेना होगा। अगर हमें लगता है कि स्टॉक ऑल टाइम हाई क्रॉस करके और ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो उसे हमें जो वेव है उसको राइड करना होगा। तो ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे करके इस चैनल में हम पढ़ेंगे, देखेंगे, और हम धीरे-धीरे एनालाइज़ करेंगे कि कैसे हम ये आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स इस तरह का मूवमेंट देंगे, कौन सा नहीं। ऑफ़ कोर्स ये कोई बुक पढ़ने से या फिर किसी के कोर्स लेने से नहीं आएगा। ये रियल टाइम जब आप ट्रेड करोगे, या फिर इस चैनल पे अगर आप कंटिन्यूअसली देखोगे मेरे चैनल को कि किस तरह से देखोगे, किस तरह से एक-एक स्टॉक हम बाय करते हैं और उस स्टॉक का किस तरह परफॉर्मेंस है, डे टू डे क्या पीएनएल है और डे टू डे स्टॉक किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो धीरे-धीरे करके आप ये सीखोगे। ये जर्नी है, एक दिन में ये नहीं होने वाली है। तो कल के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे पोर्टफोलियो में चेंजेस आए हैं। तो अभी के लिए इतना ही। Thanks for watching the video.